तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाली है कुछ यहाँ पे न्यूज़ रिप्लाईज वगैरह कुछ चीज़ें हैं। वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल भाई अपने ब्रॉडकास्ट में ये मैसेज शेयर किए थे। गुड मॉर्निंग, क्विक अपडेट। जस्ट केम टू गेमिंग हाउस। कंटेंट को लेकर आज का दिन भी प्लान करूंगा एंड वंस पीपल आर बैक इन गेमिंग हाउस विल शूट मोस्टली टुमारो और डे आफ्टर। सो वो भी कंटेंट का प्लान कर रहे हैं। आज वो स्ट्रीम भी करने वाले हैं। फिर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो लेट्स प्रो ने ट्वीट कर दिया था कि हेक्टर ने बोला है अपने स्ट्रीम पे सिंसिनाटी किड्स के पास इंटरनेशनल कोच है, जो कि वो मजाक कर रहे थे। बाद में वो शेयर किए थे। तो एक बंदे ने लिखा गॉड बेटेड। तो यहाँ पे वो लिखे आई एम नॉट, ही टुक सीजीज बेट फॉर शॉर्ट टर्म कैश, लेफ्ट एसएट्यूएल एंड नाउ ही इज स्पीड रनिंग द स्ट्रगल विथ एलई। फॉर योर इन्फॉर्मेशन द वीडियो डजंट साउंड लाइक सार्काज्म फ्रॉम एनी एंगल। अब वीडियो जैसे यहाँ पे हेक्टर ने बोला था, मैंने आपको दिखाया भी था, वैसा लग नहीं रहा था, बट वो मजाक कर रहे थे। बाकी अभी लेट्स प्रो की तरफ से एक और ट्वीट आया था, देख सकते हो। थ्रो बैक टू अप्रैल फूल्स प्रैंक। 2023 में गॉडलाइक की तरफ से ये प्रैंक आया था, जहाँ पे वो लिखे थे थैंक यू अपना पुराना लाइनअप का, एंड एनटीटी का 2024 में आया था थैंक यू, और दोनों रियल हो गया जस्ट एक साल के अंदर। तो वहीं यहाँ पे लिखे सैडली प्लेयर्स ऑफ बोथ द रोस्टर्स हैव पार्टेड वेज, होप वी डोंट सी एनी प्रैंक पोस्ट फ्रॉम दिस ऑर्ग दिस ईयर। तो ऐसा कुछ अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन उस ऑर्ग के क्रिएटर जी गॉड ने अभी एक स्टोरी लगाया था, ग्रेट जर्नी कम्स टू एन एंड, लव यू ऑल, फ्यूचर अनाउंसमेंट सून, थैंक यू godlike.in। तो ऐसा बोलिए कि वो छोड़ चुके हैं, बट अप्रैल फूल है, जितना मुझे लग रहा है ये फूल बना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मोस्टली कोई अनाउंसमेंट करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे प्रैंक चल रहा है। तो यही होगा। एंड साथ में एक और क्रिएटर है इज मिस्टर स्पाइकर। तो वो एक पोस्ट किए थे अभी, कम्युनिटी पोस्ट, हे एवरीवन, दिस इज रियली हार्ड टू से बट आफ्टर 6 incredible years on YouTube, it's time for me to say goodbye. This journey has been everything to me. We built a family here, shared so many moments, and reached nearly 1 million on this channel and 400k on our second. So I never imagined we would come this far, and it's all because of you. Life is taking me in a different direction, and I will be moving back to USA to start a new chapter. As much as it hurt to walk away, I know this is the right decision for me. But no matter where life takes me, I will always be grateful for every comment, every like, and every moment we shared. तो आप लोग का थैंक्स कहते हैं, जो भी आप लोग का सपोर्ट रहा था। लेकिन अगेन 1 अप्रैल है यार, मतलब सही में अब तो इतना ऑब्वियस सा हो चुका है कि आज के दिन यहाँ पे कोई भी चीज़ शेयर करेगा तो वो प्रैंक ही होने वाला है। बाकी इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सेंसे के बारे में। तो कल या परसों जब वो स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ पे किसी ने पूछा टीम के बारे में, वाइल्ड फैंक्स में क्या कोई चेंजेस होगा, तो वो सच में मजाक में रिप्लाई करते, देख सकते हो। भाई कुछ चेंजेस नहीं है ना रोस्टर में। भाई रोस्टर में कुछ चेंजेस है नहीं, अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं बीजीएमआई से अभी हट चुका हूँ। मैंने रिटायरमेंट ले लिया। आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि सेंसी रिटायरमेंट ले ले, खेलना छोड़ दे, कास्टिंग कर, ये कर। तो मैंने सोचा बेटर है कि मैं वही करूँ। समझ रहे हो मेरी बात? बेटर है कि मैं वही करूँ। तो अब से मैं कास्टर, मेरी आवाज़ में तो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई देंगे। मेरा मैं ट्राई कर रहा हूँ स्पीरो वाइज जैसी भारी आवाज़ निकालने की, भले ही कितने भी फेक लगे, लेकिन भारी आवाज़ निकालने का ट्राई करूँगा। ठीक है। अब सेंसे बस मजाक में बोल रहे हैं। स्काउट ने भी स्ट्रीम में बताया था कि कोई प्लेयर चेंजेस नहीं हो रहा है, सब स्टिक कर रहे हैं, बस रोल वगैरह में थोड़ा दिखेंगे जिससे वो लोग गेम को और इम्प्रूव कर सके। फिर बात करते हैं गेमिंग गुरु के बारे में। सो आपको पता है उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे तबीयत कैसा है, तो वो लिखे अभी सब सेफ है एंड डिस्चार्ज भी हो गया है, आज एक रीचेकअप के लिए आए हैं, होप सब जल्दी से ठीक हो जाए। तो अब वो स्ट्रीम करेंगे, वहाँ पे वो सब कुछ बताएंगे क्या सीन हुआ है, मतलब क्या हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं इंसर एरिना के बारे में। तो वो जब अभी स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ पे बंदे पूछ रहे थे मारने के बारे में, जो नो पीओवी वाला सीन हुआ था, क्या वो अनफेयर है, एंड जो हैकिंग एलिगेशन लगा रहे बंदे, उस चीज़ पे वो क्या रिप्लाई करते देख सकते हो। आई थिंक वहाँ पे पीओवी वगैरह की अगर बात है तो ऑल द थिंग्स आर प्रिटी मच ऑक्यूपाइड, आई मीन सॉरी, ऑल द थिंग्स आर प्रिटी मच कवर्ड बाय क्राफ्टन एंड टेजरैक्ट। यू कांट डाउट देयर थिंग्स, ठीक है। देयर ऑपरेशंस आर वेरी वेरी प्रिसाइज। अर्ली स्टेजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्हेन इट कम्स टू क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। अगर भाई आप किसी के भी फैन हो, देखो यार, आई ऑल द लव एंड सपोर्ट टू टीम गॉडलाइक, टीम सोल, आप किसी के भी फैन हो, अगर आप इस पॉइंट पे आके अगर आप सोल को या फिर मानिया के ऑनर को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर मेरे पास कुछ नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट अपॉन इट, बिकॉज ब्रो देखो इस पॉइंट पे दे आर टू बिग टू इवन रिस्क इट। वो रिस्क नहीं लेंगे, नहीं ले ही नहीं सकते। ऑनर की बात है ब्रो यहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट द क्वालिफिकेशन, बाहर होने से ज्यादा बड़ा उनके लिए ऑनर है। भाई क्या बात कर रहे हो यार ब्रो, रूल सबके लिए होता है। अब देखो उसका रीजन होगा ना, देखो इवन दो आई हैवंट फॉलोड एनीथिंग येट, आई हैवंट बीन वेरी एक्टिव विद ऑल दिस,
बट आई एम जस्ट सेइंग वहाँ पे मैंने जितना सुना है, आई थिंक वहाँ पे देयर वाज अ मॉड देयर, एडमिन गया हुआ था वहाँ पे. सो इफ देयर इज एन एडमिन ओवर देयर, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. भाई हैकर तो नहीं है 100%, बट इट्स क्राफ्ट एंड मिस्टेक. मान्या बूट कैंप आगे क्यों नहीं खेलता है ब्रो? बूट कैंप में प्रॉब्ली दे डू नॉट फाइंड दैट पीस देयर, दैट्स इट ब्रो. सोल का बूट कैंप है, वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स है, प्लेयर्स मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है. दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. बूट कैंप पे आके खेलता नहीं खेलता, दैट इज देयर ओन कॉल. भाई देखो आप प्रोफेशनली अगर जाना चाहते हो तो प्रॉबली आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो सोचते होंगे कि ब्रो यार मेरे को बूट कैंप मिलेगा, मैं सोल के बूट कैंप जाऊंगा, मैं गॉड लाइक के बूट कैंप जाऊंगा, RNTX के बूट कैंप जाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी टीम्स है, OG जी K9 सारे. बट भाई देखो बहुत सारे प्लेयर्स की घर की जिम्मेदारी भी होती है, और मुझे लगता है कि यार घर की जिम्मेदारियां अगर आप निभा रहे हो प्रॉपर मैनर में तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. मानिया है कि होंगी घर की जिम्मेदारियां, दैट्स द रीजन ही इज प्लेइंग फ्रॉम होम. दे डू कम, बूट कैंप आते हैं, जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो बूट कैंप पे रहते हैं, जो नहीं है वो घर पे रहते हैं. अब इसमें हम क्या उंगली उठा देंगे किसी के ऊपर कि ब्रो बूट कैंप पे क्यों नहीं रहता है ऑल. मतलब मेरे हिसाब से देखो यार, पंक भी तो घर पे रहता है, पंक भी तो घर पे रहता है ना. जब वो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं, तब वो बूट कैंप आता है. सो दैट्स ओके. अब सिम्प है वो पूरे टाइम बूट कैंप रहता है. जेली है, आई थिंक ही स्टेज एट द बूट कैंप ऑल द टाइम. सो दैट्स ओके ब्रो. आई थिंक प्रॉबेबली उन्होंने वहां पे डिस्कस पहले कर लिया होगा यार इस चीज के रिगार्डिंग. आई डोंट फाइंड एनी फज इन दैट रूल्स एंड एवरीथिंग ब्रो. बट डिपेंडिंग अपॉन आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन रूल्स कैन स्टिल बी चेंज्ड अगर प्रायर परमिशन है. अब देखो यहाँ पे हैकिंग एलिगेशन वगैरह बात नहीं था, बंदे यहाँ पे कुछ बोल रहे कि ये हैक कर रहा है, ये वो फालतू चीज़ है. मतलब वो तो कोई सवाल उठता भी नहीं है लैन चैंपियन से. एंड कोई क्यों करेगा भाई, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. अगर कोई गलती से भी पकड़ा था, जैसे सैगी का क्या सीन हुआ पता ही आपको, खत्म हो चुका करियर, तो वैसा कोई सोचेगा भी नहीं. तो होता है. एंड यहाँ पे भाई क्राफ्टन ने कुछ चीज़ें हैं मतलब जो हम लोग को पता नहीं है. गेम ट्यूब ने शेयर किया था कि उनको यहाँ पे ऑफिसर से मैसेज आया था, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस को नहीं पता है. खैर यहाँ पे जो भी है वो क्राफ्टन ने परमिशन दिया एंड सब सॉर्टेड ही है. बाकी इसके बाद बात करते हैं लेट्स क्रो एंड घातक भाई के बारे में. कुछ ट्वीट है, तो लेट्स क्रो ने पहले ये ट्वीट किया था इंडस गेम के बारे में. सुपर गेमिंग द मेकर्स ऑफ इंडस गेम रॉयल फेसेस मैसिव लेऑफ्स. और इंडस गेम के बारे में ये एक ट्वीट आया था. FY25 was an exciting year for super gaming. We finally launched Indus game and hit 8 million plus downloads in under 6 months. Best made in India game, Google Play Store Best of 2024 awards. एंड इस चीज़ पे घातक भाई ट्वीट किए थे. द ओनली इंडियन देव्स हु आर बिल्डिंग एंड रिफाइनिंग द गेम इन रियल टाइम, टेस्टिंग इट्स ई स्पोर्ट्स इन, गैदरिंग प्लेयर्स फीडबैक एंड डिलीवरिंग प्राइस पूल फास्टर देन एनीवन. येट सम कीबोर्ड वॉरियर स्टिल अटैक इट जस्ट टू फीड देयर ईगो. अनरियल. अब इस चीज़ के बाद यहाँ पे लेट्स गो का रिप्लाई आता है. मिस्टर घातक, आई गेट दैट यू आर इन बिजनेस विद देम, सो दीज ट्वीट्स आर एक्सपेक्टेड, बट व्हाट डू यू मीन बाय ईगो इन अटैक्स? टॉकिंग अबाउट layoffs is ego in attacks now. Coming to prize pool clearance, then why even play tournaments where payouts are delayed? Make no sense. Everything in the article is true. I have intel. जो उनका ट्वीट आया था. At least I didn't delete and repost my tweet. I don't know who got the ego now. Things like these are the reason why IGC isn't growing. Being a mammoth, hope you think twice and use words wisely before tweeting. No hate. तो वहाँ पे वो रिप्लाई किए थे. एंड एक और ट्वीट था जो कि पॉज करके पढ़ सकते हो कि जो लास्ट मंथ का डाउनलोड्स और रेवेन्यू था वो चीज़ के बारे में. बाकी यहाँ पे इंडस गेम का सीन तो शुरू में लगा था कि हाइप हुआ था, लेकिन फिर यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह हुआ और मैं रिजल्ट वगैरह देख तो नहीं रहा हूँ. अभी टूर्नामेंट शायद चल ही रहा होगा, तो वैसा क्रेज अब देखने को नहीं मिल रहा है. फिर क्या रहेगा. एंड चलो आज के इस वीडियो में इतना है जो मुझे बताना था ये सभी न्यूज़ एंड रिप्लाइज वगैरह के बारे में. वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना. मिलते अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.